नमस्कार मित्रों, आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत विषय के लिए फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। इसमें अगर हम बात करें तो दो सूची जारी की गई है, एक तो मुख्य सूची फाइनल रिजल्ट की और एक अंतिम रिजल्ट की रिजर्व लिस्ट है वो जारी की है। तो दोनों ही लिस्ट पर हम चर्चा करेंगे, कट ऑफ कितनी क्या रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया में टोटल 276 कैंडिडेट को वो सिलेक्ट किया गया है और टीएसपी एरिया में इसमें आपके 32 कैंडिडेट्स है वो आपके सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें आपका 4 फरवरी 2026 को जो है वो इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी लिस्ट है वो जारी की गई थी। उसके बाद में संस्कृत शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की और संस्कृत विषय की है। ठीक है। और उसके बाद में डीवी के बाद में फाइनली जो है वो आपकी ज्वाइनिंग के लिए जो जारी की है वो आप यहाँ पर देखिए। नॉन शेड्यूल एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें सामान्य वर्ग में सामान्य जनरल जो कट ऑफ है महिला और पुरुष की एक ही गई है, कितनी 345.67। डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2000, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में वरिष्ठता को पहले प्राथमिकता दी जाती है। जो ज़्यादा जिनकी आयु ज़्यादा है उनको पहले वो रखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर 345.67, ये अगर हम बात करें तो आपकी आउट ऑफ 500 में से है, तो 345.67 69% के आसपास में आपकी कट ऑफ है वो रही है सामान्य वर्ग की। विडो की बात करें तो 257 है और विडो में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दोनों दी गई है। एक तो डिवोर्स अगेंस्ट विडो, यानी कि विधवा और परित्यक्ता में क्या किया जाता है कि अगर विधवा की सीटें खाली रहती है तो परित्यक्ता वाली जो सीटें हैं वो विधवा से भर ली जाती है और विधवा की परित्यक्ता से यानी कि इंटरचेंज है वो कर ली जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो विडो की जो मूल है सीटें वो तो आपकी 257 के आसपास में रही है और ये आपकी डिवोर्स के अगेंस्ट जो विडो की है वो 296 का टॉप है वो देखने को मिली है। यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एससी के लिए कट ऑफ 310 है और एससी के अंतर्गत विडो और डिवोर्स एनए लिखा हुआ है। इसका मतलब है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की वजह से कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट आरपीएससी को नहीं मिला। और एसटी में बात करें तो 303 है और विडो में है वो खाली रही है। ओबीसी में सामान्य की और जनरल वीमेन की 334 गई है। एमबीसी में 330 हैं, ईडब्ल्यूएस में 331। बाकी जिसमें एनए है उसका मतलब है क्वालिफाइड कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट है वो 40% की क्राइटेरिया के दायरे में आकर के नहीं मिले इनको। यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन की आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग में 184 है, बाकी सभी कैटेगरी वाइज है वो आपकी खाली रही है। पीएच में आपकी इसमें ये जो कैटेगरी है इसमें 261 है। ठीक है। तो ये इसके अलावा बहुत सारा जो रिजल्ट के जो रोल नंबर है इसमें कुछ रोल नंबर के आगे आपको पी शो हो रहा होगा, तो पी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, प्रोविजनल है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कुछ इनमें कमियां इत्यादि है वो रह गई है। ठीक है। तो ये आपका इन पी जो लिखा हुआ है इनको माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर से वो संपर्क करना है वो चाहिए। और ये इसमें कहा गया है आपका एनए का तात्पर्य मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाली बात कही गई है। अब हम बात करें अगर रिजर्व लिस्ट की, तो यहाँ पर रिजर्व लिस्ट जो आरक्षित सूची है वो जारी की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपका मुख्य सूची में जो अभ्यर्थी हैं वो अगर जो पी यानी कि इसमें आपके प्रोविजनल रखे गए हैं, उन प्रोविजनल वाले कैंडिडेट में कोई आपका योग्य नहीं पाया जाता है तो उनको फिर अगर बाहर करना होता है तो फिर इनमें से पिकअप है वो करते हैं। कोई कैंडिडेट डेथ इत्यादि हो जाती है या फिर ज्वाइन इत्यादि नहीं करते हैं या उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है बीच समय में प्रोबेशन पीरियड में या शुरुआती कालावधि में, तो फिर उनसे यहाँ से वो पिकअप किया जाता है। हालांकि अब जो नया नियम है वो आ गया है, इसमें आपकी वेटिंग लिस्ट वाला 1 साल तक है वो आपका इस रिजर्व लिस्ट से है वो ले लिए जाते हैं, लेकिन ये वाला नियम इन परिणामों में अभी तक आपका है वो
एप्लीकेबल है वो, अप्लाई है वो नहीं होगा। तो इसमें रिजर्व लिस्ट में आप देखिए 137 कैंडिडेट जो है वो आपके नॉन टीएसपी एरिया में, और टीएसपी में एक कैंडिडेट को है वो यहाँ पर आरक्षित है वो रखा गया है। इनकी जो कट ऑफ है वो आपकी जो टीएसपी एरिया की है वो 265 है, और एक्स सर्विसमैन में कोई योग्य कैंडिडेट है नहीं, और जनरल यूआर की जो है वो 329 है। ठीक है, एससी की, एसटी की, ओबीसी की आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है इनमें तो आपका भाग्य, लक ही काम आएगा। अगर भाग्य अच्छा हुआ तो प्रोविजनल वाला कोई कैंडिडेट बाहर आ गया तो आपको यहाँ पर है वो मिल सकती है जगह। ठीक बात है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। और अगर इसमें जिनका चयन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और चयन नहीं हो पाया है वो आगामी परीक्षा की तैयारी करें। अगली बार जो आपका वरिष्ठ अध्यापक का आगामी जो पेपर होने वाला है वो आपका 6000 प्लस 4000 और पदों की इसमें ऐड होने की संभावना है। तो कुल लगभग 10,000 के आसपास में पदों पर ये भर्ती आपकी होने जाएगी। तो इसके लिए अच्छी तरीके से तैयारी करें। अभी 1 महीने का जो समय है, रिसेंटली स्कूल लेक्चरर के जो पेपर हुए हैं उनका ट्रेंड देखते हुए तैयारी करें आप। और इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट आपके प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर इसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वरिष्ठ अध्यापक जीके पेपर के लिए, तो उसको आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पीवाईक्यूज भी आपके लिए कारगर साबित होंगे। तो सीनियर टीचर के, इसके अलावा स्कूल लेक्चरर इत्यादि के पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं, ऑफिशियल आंसर की के साथ में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। उनको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा करके प्रैक्टिस करें तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।